इंजीनियरिंग की फीस बहुत ज्यादा है। आई हेट बीटेक। इंजीनियरिंग में जॉब्स है ही नहीं। आई हेट बीटेक। इंजीनियरिंग एक बहुत ही लेंदी कोर्स है। आई हेट बीटेक। इंजीनियरिंग में कोर ब्रांचेस में कोई स्कोप है ही नहीं। आई हेट बीटेक। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स की जॉब खा लेते हैं। आई हेट बीटेक। अगर आपके भी यही सारे रीजन और इसके अलावा कोई और रीजन है एज टू व्हाई यू हेट बीटेक और व्हाई पीपल हेट बीटेक, तो बीटेक फंडामेंटल संस्करण का आज की वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीजंस व्हाई पीपल हेट बीटेक एंड व्हाई यू शुड नॉट। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट हूँ। मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्करण को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। जनरली बच्चों के दिमाग में कई सारे मिथ्स होते हैं जो इंजीनियरिंग और बीटेक को लेकर होते हैं, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग और बीटेक को लोग हेट करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि इंजीनियरिंग की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स की, कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज की बात करें जिनकी NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इनकी इंजीनियरिंग की जो फीस होगी वो होगी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख रुपए, जबकि एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जादव यूनिवर्सिटी कोलकाता इसकी ओवरऑल कैटेगरी में रैंक है 13। द महाराजी सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जिसकी ओवरऑल कैटेगरी में रैंक 150 के अंदर आती है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली जिसकी अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसकी रैंक है 26। एंड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जिसकी इंजीनियरिंग कैटेगरी में NIRF रैंकिंग है 52। ये सारे के सारे कॉलेजेस ऐसे हैं या यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसकी अगर हम इंजीनियरिंग की फीस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। यानी कि ये जो मिथ है कि बच्चों को 20 से 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक अच्छे NRF इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने के लिए, ये पूरी तरीके से गलत है। इंडिया में ऐसे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जहां से बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं जिससे उनकी इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। ये स्कॉलरशिप जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइडेड होती है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइडेड होती है और कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दी जाती है। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मेधावी इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप हो गई या कोटक कन्या स्कॉलरशिप हो गई या HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप हो गई, ये कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको मिलती है। अगर हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करें तो सक्षम स्कॉलरशिप हो गई, प्रगति स्कॉलरशिप हो गई, स्वनाथ स्कॉलरशिप हो गई या स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीपल हो गई या ऐसी स्कॉलरशिप जो फीमेल गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई जाती है। ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर भी स्टूडेंट्स काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग को हेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग काफी अफोर्डेबल है। सेकंड रीजन जिसकी वजह से इंजीनियरिंग को इतना ज्यादा हेटरेट मिलता है वो ये है कि इंजीनियरिंग बहुत लेंदी है। ये एक कंप्लीटली बहुत बड़ा मिथ है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है और उसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल में कंटेन करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और AICTE ये काम बहुत बखूबी करता है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो गागर में सागर वाली बात है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट ईयर से उनकी जो शुरुआत है वो जेनेरिक सब्जेक्ट के साथ होती है और उसके बाद बच्चे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में अपने स्पेशलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री कोर्स को कंपेयर करें किसी और डिग्री कोर्सेज में तो यहाँ पर स्टूडेंट को 3+2 ईयर्स देने पड़ते हैं या कई बार 5 ईयर्स देने पड़ते हैं, 5.5 ईयर्स देने पड़ते हैं, कई बार 6 ईयर्स देने पड़ते हैं। यानी कि अगर बीटेक के अंडर ग्रेजुएट कोर्स को अगर हम कंपेयर करें BBA प्लस MBA से या BCA प्लस MCA से या लॉ के किसी कोर्सेज से या मेडिकल के किसी कोर्सेज तो ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन का कोर्स है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से बीटेक को इतनी ज्यादा डिसलाइक, इतना ज्यादा हेटरेट मिलता है वो ये है कि इंजीनियरिंग में जॉब्स ही नहीं है। अगर हम डेटा की एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पिछले साल का एकेडमिक ईयर यानी 2022 और 2023 में अगर हम डिप्लोमा को कंपेयर करें डिग्री कॉलेजेस से सच एज UG अंडर कोर्सेज प्रोग्राम से, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का इनटेक रेशियो है वर्सेस प्लेसमेंट रेशियो है इसमें काफी ज्यादा अंतर है। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो ये रेशियो सिर्फ 19% था और अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्सेज की बात करें तो ये डेटा 26% का था। यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में बच्चे ज्यादा तादाद में प्लेस होते हैं एज कम्पेयर टू डिप्लोमा में। अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कंपेयर करें तो यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रीम्स में आपको नजर आएगा कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस का रेशियो है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इनटेक से सबसे ज्यादा है एंड दिस परसेंटेज इज 26%। अगर हम अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज
है ये सिर्फ 16% है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ये सिर्फ 13% है। डिजाइन कोर्सेज में ये सिर्फ 9% है। एंड अगर हम फार्मेसी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 7% है। यानी कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस का जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग में जॉब्स इसीलिए ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आज की डेट में भी ऐसी कई सारी पोजीशंस ओपन है जहां पर इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक अच्छा रेशियो आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में मिल जाता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, जहां से वो जॉब ग्रैब कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज की डेट में रिएक्ट नेटिव डेवलपर, ड्रूपल डेवलपर, सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर जैसे टेक्निकल रोल्स भी हैं। साथ के साथ अगर आप सोशल मीडिया एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स वाले फेज में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी वैकेंसीज नजर आएंगी। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो इनिशियल लेवल स्टार्टअप, मिड लेवल स्टार्टअप से लेके एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हो गई, एमएनसीज हो गई, ग्लोबल इंटरनेशनल डोमेन्स वाली कंपनीज हो गई, ये सभी के सभी इंजीनियर्स को हायर करते हैं। यानी कि ये कंप्लीटली एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंजीनियरिंग में जॉब है ही नहीं। अगला रीजन क्योंकि इंजीनियरिंग को इतना ज्यादा हेटरेट मिलता है वो ये है कि इंजीनियर्स हर जगह होते हैं और इंजीनियर्स बाकी लोगों की जॉब्स ले लेते हैं। देखिए, अगर आप इंजीनियर्स को देखें तो इंजीनियर्स रिसर्च में आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं, इनोवेशन में आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्स के लिए कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे वो हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। इंडियन इंजीनियर्स आपको पॉलिटिक्स में नजर आ जाएंगे, आपको कंसल्टिंग में नजर आ जाएंगे, इंजीनियर आपको मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में नजर आ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स में नजर आ जाएंगे, मैनेजमेंट में, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप में नजर आ जाएंगे। कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो आगे चलकर एक कंपनी फाउंड करते हैं और फाउंडर वाली प्रोफाइल जो है उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इंजीनियर्स हर जगह हैं। तो आप मुझे बताइए कि 2024 में इंजीनियरिंग को परस्यू करने का रीजन है या इंजीनियरिंग को हेट करने का रीजन है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगला रीजन लोग बीटेक को इतना हेट क्यों करते हैं वो ये है कि बीटेक का मतलब जनरली लोग समझते हैं सिर्फ सीएस, आईटी और कोर ब्रांचेस में कोई स्कोप नजर नहीं आता, जबकि बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। सीएस, आईटी में एज कम्पेयर टू एनी अदर कोर ब्रांचेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सच एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है। इंडिया एंड इनफैक्ट वर्ल्ड का जो फ्यूचर है वो है रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स आप तभी कर सकते हैं जब आप रोबोटिक्स चूज करते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आगे चल के बहुत ज्यादा स्कोप है रोबोटिक्स में। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर की बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सबसे ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे एंड यूज किए जाएंगे। हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की। तो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियर्स ऑलरेडी हायर किए जा रहे हैं, और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एज अ कोर ब्रांच चूज करते हैं अपनी इंजीनियरिंग 2024 में तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एज अ जॉब मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोविड-19 जैसे पैंडेमिक की, तो यहाँ पर हम कोर आईटी ब्रांचेस की तो बात करते ही हैं, बट कई बार बायोटेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स या बायोमेडिकल के इंजीनियर्स जो होते हैं वो किस तरीके से इन न्यू इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, डेवलप करना है और मेंटेन करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम पैंडेमिक्स की बात करें, अगर हम और अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पर बायोटेक एंड बायोमेडिकल का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी तरीके से अगर आप स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना चाहते हैं सच एज चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4, या फिर आप एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको या तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी या तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। यानी कि इन दोनों में बहुत ज्यादा स्कोप है और ये दोनों ही ब्रांचेस आईटी की नहीं है। यानी कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी जो कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग है, जैसे कि ओशन इंजीनियरिंग हो गया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया, या केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो आई होप बच्चों आपको पता चलेगा होंगे ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से बीटेक को इतना हेट किया जाता है, आपको बीटेक को हेट क्यों नहीं करना है। और अगर आप अभी 12th में है, 11th में है और कोशिश कर रहे हैं बीटेक 2024 के लिए, तो बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है आपके लिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको बीटेक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का पक्का रिप्लाई करूंगी। और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।